जय माता दी साथियों। आशा करते हैं कि सब कुशल मंगल है। आपके अपने चैनल ज्योतिष 24/7 में आपका स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज का हमारा विषय है कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा का फलादेश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंडली के प्रत्येक भाव में चंद्रमा अलग अलग फल प्रदान करता है। आप भी देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है, जिससे आप जान सकें कि उसका आपकी कुंडली में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं पहले भाव की तरफ। पहले भाव में चंद्रमा अगर विराजमान हो तो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली बना देता है। ऐसा व्यक्ति दुखों का सामना बहुत आसानी से करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है और माता द्वारा उन्हें संपत्ति का लाभ भी ज़रूर मिलता है। ये व्यक्ति शुरुआती ज़िंदगी में किसी के नीचे रहकर काम करता है, यानी कि कोई नौकरी वगैरह करता है। पर जिंदगी के अगले पड़ाव में यह व्यक्ति व्यापार की ओर जाता है और यह व्यापार में सफल भी होता है। अब चलते हैं दूसरे भाव की ओर। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, यानी कि धन भाव में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मधुर वाणी बोलता है। अपनी मधुर वाणी के कारण ही इस व्यक्ति के अनेकों काम आसानी से हो जाते हैं। इनकी वाणी के कारण ही इनके शत्रु आदि भी इनके किसी काम आ ही जाते हैं। शारीरिक बनावट की बात करें तो ये व्यक्ति बहुत आकर्षक होते हैं। यह व्यक्ति अपने शौक को पूरा करने वाले होते हैं। अपने शौक पूरे करने के लिए ये ज़रा भी संकोच नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान पर रहें तो उनका भाग्य उदय होने में बहुत कठिनाई होती है। अपने भाग्य को उदय करने के लिए इन्हें अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही रहना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे भाव की ओर। यदि चंद्रमा तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में होता है तो यह व्यक्ति बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति का होता है। दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करना, घुलना मिलना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। अपने हर काम को ये व्यक्ति पूरी तरह से निभाता है और ये व्यक्ति ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले होते हैं। इन्हीं व्यक्तियों को सांस या खांसी से संबंधित कोई ना कोई कष्ट होता रहता है। अब चलते हैं चौथे भाव की ओर। यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति दान पुण्य के कार्य में अपनी लिमिट से ज़्यादा धन खर्च कर सकता है। दान करते वक्त ऐसा व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बिना सोचे अपने कदम आगे बढ़ाता है। इस कारण इन व्यक्तियों का समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। यह व्यक्ति कहीं भी जाएं, चाहे इनका कार्यस्थल हो, समाज हो या परिवार हो, इन्हें सब जगह सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं को चुटकियों में क्षमा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय तभी देखा गया है जब इन लोगों का विवाह हो जाता है। अब चलते हैं पांचवें भाव की ओर। यदि चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का होता है। शरारतें करना तो इनका मनपसंद कार्य है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही चरित्रवान होता है और इनकी पहली संतान जब होती है तो वह स्त्री होने के आसार ज़्यादा रहते हैं। इन व्यक्तियों को आकस्मिक धन लाभ होने के ज़्यादा आसार रहते हैं। अब चलते हैं
छठे भाव की ओर। यदि चंद्रमा छठे भाव में विराजमान होता है तो यह व्यक्ति को खांसी, जुकाम और सांस आदि की परेशानियां देता है। ऐसा व्यक्ति काम इच्छा को बहुत ऊपर रखता है। कहने का अर्थ ये है कि इस व्यक्ति का काम वासना पर बहुत ही कम नियंत्रण होता है और इसके लिए यह व्यक्ति कभी कभी अपने आप को मुसीबत में डाल देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से अधिकतम खर्चने में सक्षम होता है। अब चलते हैं सप्तम भाव की ओर। यदि चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति धैर्य में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। वह हर एक फैसला लेने से पहले, चाहे वह छोटी सी छोटी बात के लिए ही क्यों ना हो, सब कुछ तोल मोल कर ही अपने कदम आगे बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं क्योंकि उसमें सफलता के आसार ज़्यादा होते हैं। और इस भाव में भी चंद्रमा व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर करके ही उसके भाग्य का साथ निभाता है। अब चलते हैं आठवें भाव की ओर। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा भाव देता है, यानी कि वह बहुत ज़्यादा सोचता रहता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं जिस वजह से इन्हें कोई मानसिक बीमारी भी जकड़ सकती हैं। इसीलिए इन्हें लोगों को अपनी सोच को काबू में रखना चाहिए और साथ ही साथ अपनी काम वासना पर भी नियंत्रण कस लेना चाहिए। अब चलते हैं नौवें भाव की ओर। यदि चंद्रमा नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने संतान की प्राप्ति की हमेशा चिंता लगी रहती है। या तो इन व्यक्तियों की संतान होती ही नहीं है और अगर होती है तो वह अपनी संतान के कारण दुखी ही रहता है। ऐसे व्यक्ति कर्म करने में बहुत ही विश्वास रखते हैं, धार्मिक कार्यों में भी अपनी जान लगा देते हैं। इन व्यक्तियों को भी अपने जन्म स्थान से दूर रहकर ही अपने कार्य करने चाहिए। अब चलते हैं 10वें भाव की ओर। यदि चंद्रमा दशम भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा निपुण होता है और जिस चीज़ में उसने अपनी शिक्षा हासिल की होती है उसे उसी क्षेत्र में अपना कार्य करना चाहिए, जिस वजह से वह अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य हमेशा बहुत ही लगन से करते हैं और ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने परिवार में या अपने जान पहचान वालों में से अधिक तरक्की करते हैं। अब चलते हैं 11वें भाव की ओर। यदि चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही चंचल होता है। उसमें गुण और अवगुण बराबर के होते हैं। ये व्यक्ति बहुत ही चीज़ों के शौक रखते हैं और ऐसे व्यक्तियों की संतान हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करने वालों में से होती है। इस भाव में चंद्रमा वाले व्यक्ति भी स्वयं को राजनीति में आजमा सकते हैं क्योंकि इन्हें सफलता मिलने के ज़्यादा योग होते हैं। अक्सर ये व्यक्ति 60 की उम्र के बाद अपना जो भी कार्य होता है यानी कि करियर को त्याग देते हैं और धार्मिक कार्यों की ओर जाना पसंद करते हैं। तो चलते हैं 12वें भाव की ओर। यदि चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रोधी होता है। अपने क्रोध को नियंत्रण करना उनके लिए नामुमकिन सा होता है और उसी क्रोध की वजह से ये व्यक्ति अपना बहुत कुछ खो देते हैं। बहुत से अवसर इन्हें ऐसे भी मिलते हैं या बहुत सी अमूल्य चीज़ें मिलती हैं जो कि ये अपने क्रोध के कारण हमेशा के लिए खो बैठते हैं। इन व्यक्तियों को अपने नेत्रों से कोई ना कोई कष्ट अवश्य मिलता है। ये व्यक्ति दूसरों से मिलने जुलने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते,
मतलब कि इन्हें घुलना मिलना पसंद नहीं होता और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलें भी आती हैं। इसीलिए इन व्यक्तियों को अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो साथियों, आज हमने जाना चंद्रमा का कुंडली के प्रत्येक भावों में क्या फल रहता है। जिस किसी की भी कुंडली में चंद्रमा नकारात्मक फल प्रदान कर रहा हो, उसे ये उपाय कर लेना चाहिए कि उसे चांदी की चेन में एक ओपल स्पार्कल रत्न धारण कर लेना चाहिए। इससे चंद्रमा शांत रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।